नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर बंगाल में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। एक बार फिर से करशंग की सोनादा में 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। उनके लार के नमूने की जांच के लिए सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था, जहां रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही सोनादा पेचांग बीजनबारी निवासी के 2 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया था। उक्त मरीजों को सिलीगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि सभी 5 आज मिले संक्रमित मरीज प्राइमरी कॉन्टैक्ट बताए जा रहे हैं। उनकी कोई यात्रा इतिहास नहीं है, यानी उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ट्रक व मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर, 2 की मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपुकुर थाना गोदाहाट इलाके में कल देर रात मोटरसाइकिल व ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त ऋषिपाल व मिठूपाल के रूप में की गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ उसकी हालत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस चालक शरब आलम ने बताया कि दोनों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया, स्थानीय लोगों से मिली जानकारी अनुसार 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। এটা তো এত বলতে পারবো না, আমি তো অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার একটা। তো ওখানে মানে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা হয়েছে বিবরিত থেকে একটু 1 কিলোমিটার পিছনে দক্ষিণ সাইডে, ওই যে গদাহাট বলে গদাহাটের মাঝখানে আর বিবৃতের মাঝখানে, মানে দুজনের বিচে ওখানে যে হয়েছে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটা তো বলা যাচ্ছে না, বলতে পারবো না, না ওখানকার লোকজন কেউ বলতে পারছে, কেউ দেখে না কিভাবে হয়েছে, কি করে হয়েছে। বাইক নিয়ে আসছিল, আমি দেখলাম তখন তো ডেড বডি স্পট হয়েছে, আর একজন মানে সিরিয়াস পজিশনে ছিল, সেটা তো উঠায় নিয়ে আসছিল। তখন তো পুলিশ সবাই চলে গেছিলো, সবাই যায় উঠায় একবার আমার গাড়িতে দিল। আমি ওদিক দিয়ে আসছিলাম, আগে ফোন করলো, তো আমি আসছিলাম, তো আমি নিয়ে নিলাম। লিভার পরে দেখছি যে না, তো ওটা তো স্পট ডেট, তাহলে তো নিয়ে যেতে হবে, তখন আমি নিয়ে আসলাম। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑफिस तक पहुंचा कोरोना सचिवालय के 2 ड्राइवर मिले संक्रमित। नावन्ना 2 दिनों के लिए बंद। कोरोना वायरस पश्चिम बंगाल के सचिवालय तक पहुंच गया है। बुधवार को ममता बनर्जी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा, नावन्ना में 2 ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमने सभी ड्राइवर्स की जांच कराने को कहा है। कल पूरी इमारत को सैनिटाइज किया जाएगा। गौरतलब है कि हावड़ा के शिवपुर में सरती चैटर्जी रोड पर नावन्ना में पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। इसके 14वें फ्लोर पर सीएम ममता बनर्जी का ऑफिस है। तत्काल सचिवालय को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 340 पॉजिटिव मामले सामने। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बुधवार को बढ़कर 6,508 हो गया है, जिनमें 3,583 एक्टिव केसेस है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार शाम जारी मेडिकल बुलेटिन में जानकारी दी गई है। इसके अनुसार पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौतें भी हुई है। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 273 हो गया है। इसके अलावा 72 लोगों की मौतें अन्य बीमारियों के कारण हो चुकी है, जो कोरोना संक्रमित थे। पिछले 24 घंटे में हुई 10 मौतों में से अकेले कोलकाता में 7, जबकि दक्षिण 24 परगना, हावड़ा व दार्जिलिंग जिले में 1-1 मरीज की मौत हुई है। एसकेएम पार्टी के कोषाध्यक्ष केशु अग्रवाल ने आज गंगटोक में स्थित सम्मान भवन में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग से मुलाकात की और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए एसकेएम पार्टी की तरफ से 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत पहल पर केशु अग्रवाल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 लाख रुपए का अनुदान कर 2 चेक मुख्यमंत्री को सौंपे। मुख्यमंत्री ने उनके इस योगदान के लिए आभार व्यक्त की है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी,
जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चक्रवात निसर्ग कमजोर पड़ा। मौसम विभाग ने कहा शाम तक और हल्का होगा तूफान। तूफान के असर से आज मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अरब सागर में उठा तूफान अलीबाग में समुद्र तट से टकराया था। तूफान की वजह से बुधवार को महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौतें हुई, सैकड़ों पेड़ गिर गए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और कई इलाकों चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ इलाके में अब कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि अब ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए शाम तक और कमजोर होगा। निसर्ग के असर को देखते हुए आज मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। निसर्ग तूफान ने बुधवार को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचाया। रायगढ़ में 1 और पुणे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज हवा से सैकड़ों पेड़ गिर गए और कई घरों को नुकसान हुआ। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। राहत की बात यह रही कि मुंबई के 50 किलोमीटर पहले ही तूफान ने अपना रास्ता बदल दिया और इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। प्रत्येक दिन देश में बन रहा है नया रिकॉर्ड। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 9,304 नए कोविड-19 के मामले, 260 मौतें। भारत में पिछले 24 घंटे में 9,304 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं और 207 लोगों की मौतें हुई है। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हो गई है, जिसमें 1,06,737 सक्रिय मामले हैं। 1,04,107 लोग ठीक हो चुके हैं और 6,045 मौतें भी शामिल है। यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को दी है। मिजोरम सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य में अब तक 17 कोविड-19 के मामले सामने आए हैं, जिनमें 1 व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 16 सक्रिय मामले शामिल है। इधर दिल्ली में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड 1,513 मामले सामने आए, जिससे लोग चिंतित है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पहुंच रहे लक्षण मुक्त सभी यात्रियों के लिए घर में आवश्यक रूप से 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की अवधि घटाकर 7 दिन कर दी है। भारत के चौतरफा रणनीति का दिखा असर, सीमा पर तनाव हुआ कम। 2 किलोमीटर वापस गए चीनी सैनिक। लद्दाख विवाद में कूटनीतिक दबाव का असर दिखाने लगा है। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठकों से पहले चीनी सेना ने गलवान घाटी में अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। भारतीय सेना भी सकारात्मक जवाब दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार गलवान इलाके में गतिरोध समाप्त करने की दिशा में प्रयासों के बीच चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। वहीं भारतीय सेना ने भी उचित कार्रवाई करते हुए 1 किलोमीटर पीछे आ गई है। चीनी सेना ने गलवान क्षेत्र से अपने टेंट उखाड़कर भी पीछे किए हैं। पिछले महीने चीनी सेना ने LAC के पास टेंट लगा दिया था, जिसके बाद भारतीय सैनिक भी उस इलाके में जम गए थे। चीनी सेना मई माह के पहले सप्ताह में दौलत बेग, ओल्डी, गलवान घाटी और पेंगोंग लेक क्षेत्र में काफी आगे आ गई थी। इसके बाद दोनों देशों में तनाव एकाएक बढ़ गया था। दोनों तरफ की तैयारियों को देखते हुए स्थिति बिगड़ने की आशंका जताई जा रही थी। दुनिया में अब तक 65.73 लाख लोग कोविड से संक्रमित। दक्षिण अमेरिका में संक्रमण के मामले 9.86 लाख हुए। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 65,73,568 हो गया है। इस दौरान कुल 31,70,532 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। 3,88,041 लोगों की मौतें हो चुकी है। महामारी का एपिसेंटर अब दक्षिण अमेरिका बनता जा रहा है। महाद्वीप में अब तक संक्रमण के 9,86,000 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। यहाँ सबसे ज्यादा संक्रमित देश ब्राजील है, जहाँ 5,84,000 से ज्यादा केसेस है। वहीं दक्षिण अमेरिका में अब तक 44,319 मौतें हो चुकी है, जबकि ब्राजील में केवल
32,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अमेरिका में बुधवार को 20,000 से ज्यादा मरीज मिले, जबकि 1,083 लोगों की जानें गई है। अमेरिका में देश भर में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लोयड की मौत के विरोध का प्रदर्शन जारी है। इसकी वजह से संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। देश में अब तक 19 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,09,142 लोगों की जानें जा चुकी है। बारिश के मौसम की शुरुआत के बाद आने वाले दिनों में संभावित प्राकृतिक आपदाओं और नुकसान पर जीटीए के अध्यक्ष अनित थापा की अध्यक्षता में आज कालिंपोंग के जिला प्रशासन और पूरे लाइन विभाग के अधिकारियों के बीच एक सतर्कता बैठक आयोजित की गई। कालिंपोंग के ट्रेजरी कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग में हुई बैठक में जीटीए के प्रधान सचिव सुरेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। जिला प्रशासन के पक्ष से जिलापाल आर विमला, अतिरिक्त जिलापाल, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा संबंधित लाइन डिपार्टमेंट अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। बैठक में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं शामिल है, और इस संबंध में रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद अध्यक्ष अनित थापा, जिला आयुक्त और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक अन्य बैठक में भाग लिया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गोरखाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन के चेयरमैन अनित थापा ने बैठक की अधिक जानकारी दी है। कोभिडको इस्यु सँगसँगै अब अरू इस्यु पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई याद छ, हाम्रो हिल्स एरियामा रेनी सिजनले धेरै डिजास्टर लो, त्यसको लागि हाम्रो यो आउने रेनी सिजनलाई चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिपरेसन मिटिङ हो। हेर्नुहोस्, पहाडमा मात्रै नै संसारमा यसको बढेर गइरहेको छ, अनि भारतभरि नै धेरै तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ बढ्दैछ। त्योभन्दा त हामीले अब हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा त धेरै अरूको भ्यालुमा धेरै कम थियो। हेर्नुहोस्, अनि प्रिपेरेसन तपाईँहरूले दिनुहुन्छ डे टु डे। अब हाम्रो कोभिड हस्पिटल सायद 8-10 दिनमा हामी कम्प्लिट गरेर मतलब सुरु पनि गर्छौँ। अनि कालिम्पोङमा हामीले गोरुबथानमा पनि हामीले अहिले भर्खर जुन हाम्रो गोरुबथानको पारिजात गेस्ट हाउस छ, त्यहाँबाट डिएम म्याडम पनि भिजिट गर्नु जानुहुँदैछ। किन सिएम म्याडमले एटलिस्ट जिटिएमा 3टा कोभिड हस्पिटल चाहिँ बनाउनु भनेर ओभर द फोन हामीलाई अहिले भन्नुभएको छ। अस्तिको दिन मलाई फोन आएर, र हामी अझै कोभिड हस्पिटल बनाउने प्रिपेरेसनमा छौँ र प्रिपेरेसन गर्दैछौँ, लागिरहेको छ। तर अब अलिकति अब कोभिडसँग बाँच्ने प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, किन यसको मेडिसिन कहिले निक्लिन्छ, भ्याक्सिन कहिले निक्लिन्छ हामीलाई थाहा पनि छैन। सधैँभरि अब कोभिडकै पछि लागेर रेगुलर जिन्दगी नै सकिन आँट्यो। हेर्नुहोस्, अब मैले सुन्दा दार्जिलिङमा जुन होटल अनर एसोसिएसनले एउटा प्रेस मिट गर्यो, उहाँहरूको पनि बुझ्नुपर्छ। मैले अब कति यो लकडाउन पिरियडको 30% पेमेन्ट दिएर उनीहरू जुलाईदेखि नै होटलै बन्द गर्छ भन्ने छ। जो मात्रै घोषणा भएको थियो। अब त्यो होटल बन्द हुँदाखेरि 10,000 हाम्रो दाजुभाइहरू बेकारी हुन्छ, र बेकारी भएपछि उनीहरूको घरमा इफेक्ट हुन्छ। यो स्थिति आउँदैछ। त्यसैले म होटल अनर एसोसिएसनमा रिक्वेस्ट गर्छु, अहिले मतलब कुनै कुरामा डिसिसन लिनुभन्दा अगाडि एउटा डिस्कसन गरेर डिसिसन लिनुहोस्। फ्ल्याट तपाईँहरू प्रेसमा आएर डिसिसन लिनुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै मार्का परिरहेछ, तपाईँहरूको पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। तर केही न केही एउटा मिडवे। 15 लाख के गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। मक्के की बोरी में छिपाकर की जा रही थी तस्करी। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने एक बार फिर भारी परिमाण में गांजे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया, बुधवार को जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर मोड़ इलाके में अभियान चलाकर एक ट्रक से करीब 250 किलो गांजा जब्त किया गया। गांजे के पैकेट्स मक्के की बोरी के भीतर छिपा कर रखे गए थे। जब्त गांजा का बाजार मूल्य करीब 15 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने चालक व खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने बताया कि धूपगुड़ी व माथाभंगा इलाके से गांजे को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी धूपगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग से हाल के दिनों में गांजे की तस्करी काफी बढ़ गई है। एक के बाद एक पुलिस छापेमारी कर भारी परिमाण में गांजा जब्त कर रही है। इससे पहले भी पुलिस ने इस मार्ग से तस्करी की जा रही भारी परिमाण में गांजा जब्त किया था। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि गांजा की तस्करी के साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ है। যাচ্ছিল ভুট্টা বোঝাই বস্তার মধ্যে 47 প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে এবং ওই গাড়িতে ছিল আলমগীর মণ্ডল এবং টিঙ্কু মণ্ডল নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।